योगी रियाज खोखर साहब, भारत बॉर्डर्स पे हार चुका, अब अपनी प्रॉक्सीज के जरिए बलूचिस्तान में वो गंद कर रहा है जिससे इंसानियत शर्मा जाए, जिससे लगे कि किसी के मुंह को इंसानियत का खून लगा हुआ है। बीएलए के थ्रू इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करना, आपके ख्याल में क्या जवाब मिलना चाहिए भारत को? बलूचिस्तान में क्या होना चाहिए? क्या हम किसी और जंग के दहाने पे तो नहीं है? हमारे इस मकार दुश्मन ने हमेशा ही ऐसा ही किया है, पीठ के पीछे से वार किया। हम माजी देखते हैं, 71 वाली जंग में इसने क्या किया था, यही कुछ किया था ना। तो ये अब हमें जो इस वक्त इसके दांत खट्टे हुए हैं, यानी वाज़ेह बात है ना, जंगे कुछ ऐसे अभाम सा रह जाता है। इस वक्त तो हमारे जंग जीतने में अल्हम्दुलिल्लाह हमने दुनिया ने तस्लीम कर लिया है, बिल्कुल ऐसे और अभी अभी ये है कि भारत ने भी अपने त्यारे गिरने की तस्दीक कर लिया, बिल्कुल ऐसे ही। हाँ। तो अब भारत ऐसे ही हथकंडे इस्तेमाल करेगा, और ये हमारे इदारों को पता है कि वो क्या हथकंडे इस्तेमाल करता है। तो बलूचिस्तान में मैं अपनी उसी बात पे आता हूँ कि हमें दो रास्ते अपनाने चाहिए। एक तो है ताकत का रास्ता, ठीक है, लेकिन इससे एक बेहतर रास्ता भी है कि हम उनकी बात को सुने, बलूचिस्तान वालों की बात को सुने, कोशिश करें। हाँ। एक हमारी टीम, वो हमारे भाई हैं, हमसे जुदा हैं, नाराज हैं, कुछ उनको अगर हम थोड़ी सी स्पेस देके उनकी बात सुनने की कोशिश करेंगे तो शायद बेहतरी आए। बलूचिस्तान के लोग बलूचिस्तान के लोगों को मार रहे हैं लोग, और आप कह रहे हैं कि लोग हमारे साथ हैं, लोग हमारे साथ हैं, बलूचिस्तान के अवाम हमारे साथ है, कोई शक नहीं है इसमें। लेकिन जो नाराज लोग हैं उन्हें, और वो अब हम बकाए हुए दुश्मन से बकाए हुए हैं, दुश्मन से बकाए हुए, बातचीत का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। वो जो दुश्मन के साथ मिला हुआ, हम उससे बात करें सर। बीएलए जो है वो का दरवाजा कभी बंद नहीं होना चाहिए, बातचीत का दरवाजा कभी बंद नहीं होना चाहिए। तो आपको पता है कि लिबरेशन आर्मी बलूचिस्तान की वो तो है ही इंडिया की प्रॉक्सी है, ठीक है। दुश्मन से, दहशतगर्दों से बात तब हो सकती थी कि अगर वो कामली एंड क्वाइटली बैठे, जैसे अब हम पिछले टॉपिक की बात कर रहे थे कि बात करें या फिर आप ऑफेंसिव हो जाएं, ठीक है। वो ऑफेंसिव हो गए, उन्होंने हमें जख्म दिए, उन्होंने सानिया जो भी किया, पहले हमारे बच्चों को शहीद किया, रेलवे, फिर उसके बाद आर्मी चीफ, ठीक है, आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों की बस पर हमला किया, और फिर अभी एक आज का वाकया आपने देखा कि हमारे डिप्टी कमिश्नर को उन्होंने जो है शहीद कर दिया, और वो जहां परसों का वाकया जहां में शहादत नोश कर गए। तो सर ऐसे लोगों से बात का दरवाजा बंद हो गया हुआ है। वो जो नाम जिन नाराज बलोचों की बात करते हैं वो बलोच नहीं है, वो इनकी प्रॉक्सीज ही हैं। देखिए जो ये मारंग बलोच करते हैं, मारंग बलोच नहीं है, मारंग तो लांगा है, वो तो उसकी नस्ल ही कोई और है। वो शी इज बीन बेसिकली उसको एक मिली जा रहा है, पीछे से फंड मिली जा रहा है। वो ये उस तरह के लोग पहले भी आए हैं पाकिस्तान में डिस्टर्बेंस करने पीस को। भारत को हर तरह से शिकस्त हो रही है, सफारती सतह पे सबसे ज्यादा भारत इस टाइम अकेला है। अफगानिस्तान में बैठ के ये कुछ कर रहा था, अब अफगानिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ है, बहुत अच्छे ताल्लुकात हो रहे हैं। तो भारत को वहां से निकलना होगा, ये सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, भारत की ये सारे उनके जो रास्ते थे अब ऐसा ऐसा बंद हो रहे हैं। तो हमें बेहतरी लाने के लिए, इस मुल्क के लिए सोचें। 31 ममालिक ने के वज़रा ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया, ये अभी करंट की न्यूज है। हम पाकिस्तान के लिए सोचें। वजीर खारजा भारत मोदी ने भेजा अमेरिका F-35 के लिए, वहां से भी रिजेक्शन होगी। तो सर ये भारत का सबसे बड़ा पाकिस्तान का विन है कि भारत को सफारती सतह पे उसको आइसोलेशन, बहुत बड़ी नाकामी का सामना करना है। और ये वो नाकामी है जो वो पाकिस्तान को पिछले 10-15 सालों से करने की कोशिश करता है, आइसोलेट। पाकिस्तान उतना ही क्लोज हो गया अपने नेबरिंग। और इस वक्त पाकिस्तान पूरी दुनिया में बहुत डंका बज रहा है कि पाकिस्तान डिड अ वंडरफुल जॉब। प्राइम मिनिस्टर साहब गए अभी, पहले सीधा यहां से गए ईरान, तुर्की गए, तुर्किया के सदर से मिले, शुक्रिया अदा किया, हाथों में हाथ डाल के उन्होंने पूरी दुनिया को पैगाम दे दिया कि पाकिस्तान तुर्की एक है। फिर ईरान गए, सुप्रीम लीडर ने बोला कि जी आपने बहुत अच्छा किरदार अदा किया कि आपने जो है ना फ़लस्तीन पे इतनी आवाज़ उठाई। फिर इंडिया के साथ बड़ा सलाह, और ये सबूत दिया कि हम साथ हैं। फिर अज़रबैजान गए, ताजिकिस्तान गए। पाकिस्तान के पास तुर्की और अज़रबैजान से क्युमुलेटिव ऑर्डर GF थंडर्स का 17 का ऑर्डर मिला पाकिस्तान को। हमारा रशिया के साथ पेट्रोलियम का मुआहदा चल रहा है इस टाइम, बहुत जल्दी इंशाल्लाह उस पर भी हम, और भारत को उसकी बड़ी, ठीक है, और इसकी बड़ी बात, इनकी बात को मैं ही वैलिड कर रहा हूं, उनकी बात को मैं वैलिड कर रहा हूं कि बाहर हम दुनिया अब हमारे ऊपर फोकस कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें घर से भी तो मजबूत होना चाहिए। और बड़ी बात आपको बता दूं, इनकी बात वही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहले जमात माने,
फिर ये जो आपको सफारती कामयाबियां मिल रही है ना, तो वो है ना, आपके मानने या न मानने से कोई फर्क नहीं पड़ना, आपके मानने या न मानने से कोई फर्क नहीं पड़ना, हकीकत को तस्लीम करना। तो पाकिस्तान का दिवालिया निकलने वाला था, पाकिस्तान का हाल होने वाला था, श्रीलंका वाला, इनकी ख्वाहिश के मुताबिक तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया। ये लफ्जी बातें हैं, ये तो उनकी लफ्जी बातें ना, उनकी जुबान से निकली हुई ऑन द रिकॉर्ड बातें हैं। देखें सीपैक 2 बनने जा रहा है, जिस सीपैक 1 को इन्होंने हाल्ट करवा दिया, जब 35 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट नवाज शरीफ साहब दौर में लेके आए और मुआहदे किए, जैसे इनकी गवर्नमेंट आई और इन्होंने जाके वो मुआहदे जाके अमेरिका को दिखा दिए, चाइना नाराज हुआ, वो हाल्ट हो गया। खैर से अल्लाह के हुक्म से आपके प्राइम मिनिस्टर ने, आपकी गवर्नमेंट ने इस वक्त, एमएलएन ने इस वक्त वो भी रिज्यूम करा दिया है। सीपैक 2 आई एम टेलिंग यू नाउ, जिसमें सऊदी अरब, कतर, यूएई एंड चाइना के साथ मिलकर पाकिस्तान सीपैक 2 लॉन्च करने वाला है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। ये जोन इस वक्त इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के 100% फेवर में है। घर के अंदर अगर भाई इत्तेफाक से नहीं रहे तो घर कमजोर है। अगर आप घर को मजबूत करेंगे तो बाहर की बात वही है। अगर इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे, ना हमारा सीपैक 2 बन सकेगा, ना सफारती महाज पे हमें जो कामयाबियां हासिल हुई, दुनिया ने हमारे लिए तालियां बजाई, ना हम वहां तालियों को तस्लीम करता हूं, कामयाबियों को तस्लीम करता हूं, लेकिन अपने घर को मजबूत बनाने में, यहां भाईचारा इत्तेहाद पे कायम करने पे मैं अपनी जगह पे अपने इस नजरिए पे कायम हूं कि हमें आपस में बैठ के एक हकीकत को तस्लीम करते हुए पाकिस्तान के अंदर एक मजबूत पैगाम पहुंचा रहे हैं। 4-5 लाख लोग हम इकट्ठे करके बैठे हुए हैं और यहाँ एहतजाज करने से पाकिस्तान कमजोर होता है। और क्या बात करिए। इमरान खान बता रहे थे कि एक दिन अगर लाहौर बंद होता है तो इतने करोड़ का नुकसान होता है। पिछले दिनों दूसरी सियासी जमातों ने जांच के पाकिस्तान कमजोर हो रहा है। सर ये हालात कमजोर हो रहा है। सर देखें बलूचिस्तान में जो वाकयात हो रहे हैं रोजाना के बेसिस पे, आपको लगता है जहां जंग चल रही है बलूचिस्तान के अंदर, जहां पे हमारे टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, आपको हक हासिल है। देखें आपके जलसे में 2-4 टेररिस्ट घुस गए तो क्या होगा फिर? कितना बड़ा नुकसान है मुल्क का हमारे। लेकिन ये बात को समझते नहीं। एहतजाज में जो नेगेटिव लोग हैं उन्होंने तो हर पॉइंट्स ढूंढने का भी। हम चाहते हैं कि ये जो बात कर रहे हैं, ये बात आप जो बोल रहे हैं, सीइंग इज बिलीविंग, आप करें एक्शन ना। आप कहे फौज को कि हम आपके साथ हैं, आप उनको ना बचा सलामत बोले, फौज के साथ हैं, लेकिन सिर्फ अल्फाज के साथ हैं। लेकिन सोशल मीडिया टीम आपके इमरान 10 मई को साबित किया पाकिस्तानी कौम ने कि वो पहले पाकिस्तानी है, फिर पाक फौज जिंदाबाद। एक दिन के लिए साबित किया।